हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है। प्रत्येक एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा आपके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सूरत की संधि 1775 ईस्वी, या ऑप्शन बी सालाबाई का संधि 1776 ईस्वी, या ऑप्शन सी वसीन की संधि 1802, या ऑप्शन डी देवगांव की संधि 1803। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी इसमें गलत पूछा है, जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का सही आंसर, तो जो गलत आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सालाबाई की संधि 1776 जो है ये गलत है। तो जो गलत है वही क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। बताना कि इसमें से कौन सा गलत है ना। जो गलत है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी वत्स की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं था, यहाँ की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी था। ठीक है, वत्स की राजधानी जो था कौशाम्बी था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि पल्लव के बारे में गलत कथन बताइए। ऑप्शन ए उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, ऑप्शन बी अलवारों को संरक्षण दिया, ऑप्शन सी तंजावुर को राजधानी बनाया, ऑप्शन डी श्रीलंका से उनका संपर्क था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका गलत कथन जो है ऑप्शन सी है, तंजावुर को राजधानी बनाया। ठीक है, यानी तो जो गलत है वही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि वह भूभाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई, या ऑप्शन डी काप। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी उसे खादर कहा जाता है। जहाँ नदियों की बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला का चयन कीजिए। ऑप्शन ए घास कीट हाथी, ऑप्शन बी पादप खरगोश बाघ, ऑप्शन सी मत्स्य कीट व्हेल, या ऑप्शन डी बाघ खरगोश उल्लू। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, यानी पादप खरगोश और बाघ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि बसंत विषुवत कब होता है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, या ऑप्शन डी 30 जनवरी को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 21 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ऑप्शन ए ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, या ऑप्शन बी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वास्तविक रेखा है, ऑप्शन सी है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, या ऑप्शन डी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वास्तविक रेखा है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 32 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 33 नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम, या ऑप्शन डी लू। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, इसे लू कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि लोकसभा में याचिका समिति के सदस्यों को नियुक्त किसके द्वारा की जाती है, यानी कमेटी ऑफ फोर्टेसियन।
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी विपक्ष के नेता। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुरक्षा कैसे करता है। ऑप्शन ए अध्यादेश जारी करके, ऑप्शन बी रीट यानी याचिका जारी करके, ऑप्शन सी कानून बनाकर या ऑप्शन डी वीटो शक्ति के प्रयोग करके। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 35 नंबर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा रीट यानी याचिका जारी करके सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 36 नंबर कि निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन ए निजी सदस्य का विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी सामान्य विधेयक या ऑप्शन डी वित्त विधेयक। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपके सामने योजना दिया है, कार्यक्रम दिया है। पहला ऑप्शन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास या द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण या ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम या ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ समृद्धि। बताइए इसमें से कौन सा जो है योजना गलत है। तो दोस्तों इसका जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये गलत है, यानी जो गलत है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए व्यावसायिक शिक्षा की कमी, ऑप्शन बी बढ़ती महंगाई, ऑप्शन सी धन का अभाव या ऑप्शन डी सरकार के नीतियों का अभाव। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण शिक्षित बेरोजगारी प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए इनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी इनके अणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ऑप्शन सी इनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं या ऑप्शन डी इनका पृष्ठ परावर्तित होता रहता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 39 नंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश ऑप्शन ए सबसे कम चमकता है, ऑप्शन बी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है या ऑप्शन सी का वेग न्यूनतम होता है या ऑप्शन डी आँख के लिए सुखकर है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन बी यानी सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने दोस्तों कि बायल नियम संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए दाब और आयतन के बीच, ऑप्शन बी आयतन और तापमान के बीच, ऑप्शन सी आयतन और घनत्व के बीच या ऑप्शन डी दाब और तापमान के बीच। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी दाब और आयतन के बीच बायल नियम संबंध दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन सी के कारण जो है दांत हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर कि टीबी अथवा यक्ष्मा में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार यानी प्रभावकारी होती हैं। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन सी
एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका असरदार यानी प्रभावकारी होता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य यानी सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए विसरण पर, ऑप्शन बी अवशोषण पर, ऑप्शन सी परासरण पर या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी विसरण पर काम करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर आपके सामने दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक लक्षण दे दिया गया है और दूसरे में कारण, और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, यानी इनका क्रम दिया है, बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कमजोर नजर, इसके सामने ऑप्शन दिया है आयरन की कमी के कारण, या ऑप्शन बी है अरक्तता विटामिन सी की कमी, या ऑप्शन सी है त्वचा समस्या में के सामने दिया है विटामिन ए की कमी, या ऑप्शन डी हड्डियों का टूटना कैल्शियम की कमी के कारण। बताइए इस प्रश्न का जो मतलब अरेंजमेंट करना है कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी त्वचा की समस्या जो है तीसरे का ए से दिया है यानी आयरन की कमी, और पहले का जो है यानी कमजोर नज़र जो है बी से दिया है। ठीक है, इसे मिलान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर कि किस रेल मंडल ने अगस्त 2021 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर एक नियमित जंगल टी टाई ट्रेन सफारी की शुरुआत की। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी रेलवे या ऑप्शन डी पूर्वी रेलवे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर आपके सामने, वो है कि अप्रैल 2021 में रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन विकसित किया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है। ऑप्शन ए स्पुतनिक 5, ऑप्शन बी नोवावैक आर या ऑप्शन सी कार्निवैक कोव या ऑप्शन डी स्पुतनिक लाइट। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कार्निवैक कोव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 48 नंबर कि किस राज्य द्वारा जुलाई 2021 में कृषिकर्ण परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी केरल द्वारा। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ को संविधान पर अंतिम स्वीकृति सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा मिली थी। यह सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। और अगला प्रश्न यानी 50 नंबर कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या ऑप्शन डी 22 जून। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन सी यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस तरह आपके 25 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। आई होप यू कि काफ़ी आपको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलिंग, सीआर, पीयर ग्रुप जिनसे रिलेटेड हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर कीजिए ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।